गुड मॉर्निंग बच्चों। 11वीं होम साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने यूनिट 2 का चैप्टर 3 फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने किशोरावस्था की विशेषता तथा किशोर तथा किशोरियों के शारीरिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा था। शारीरिक परिवर्तन से तात्पर्य किशोर के बाह्य शारीरिक अंग तथा आंतरिक शारीरिक अंगों के वृद्धि और विकास से था। इसके अलावे किशोरावस्था में होने वाले इन शारीरिक परिवर्तनों का किशोर तथा किशोरियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ा। आज हम लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 3 तरह से आते हैं। बहुविकल्पीय यानी एक प्रश्न रहेंगे और उसके 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और उसको उत्तर के रूप में लिखना है। दूसरा, एक वाक्य में प्रश्नों का उत्तर देना होगा या एक शब्द में प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और तीसरा, प्रश्न के रूप में वाक्य लिखे होंगे, वह वाक्य सही है या नहीं, या हाँ या ना में जवाब देना होगा। इस चैप्टर में अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न गलत और सही के रूप में है, जिसको आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, किशोरावस्था 11 वर्ष से 21 वर्ष की अवस्था है। बच्चों, इसका जवाब होगा हाँ। दूसरा प्रश्न है, इसमें अधिकतर किशोर तनाव की स्थिति में रहते हैं। इस प्रश्न का जवाब भी हाँ होगा। तीसरा है, इसमें विकास की गति धीमी रहती है। इस प्रश्न का उत्तर ना होगा, क्योंकि किशोरावस्था तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था होती है। इसके बाद है चौथा प्रश्न, किशोरावस्था में किशोर सामाजिक कार्यों में बढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी हाँ में होगा। इसके बाद है पांचवा प्रश्न, आरंभिक किशोरावस्था में किशोर तथा किशोरी अंतर्मुखी हो जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी हाँ होगा, क्यों, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। छठा प्रश्न है, किशोर तथा किशोरी को अपना शरीर अटपटा लगता है। इस प्रश्न का उत्तर भी हाँ होगा। इसके बाद सातवां प्रश्न है, किशोर का सामाजिक समायोजन बिगड़ जाता है। इस प्रश्न का उत्तर भी हाँ होगा, क्योंकि इस अवस्था में किशोर तथा किशोरी अपने शरीर में अचानक से होने वाले और तेजी से होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के कारण घबरा जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है और वे अपने आप को समाज से अलग थलग कर लेते हैं। इसके बाद आठवां प्रश्न है, बालिकाओं में मासिक धर्म की शुरुआत आरंभिक किशोरावस्था में होती है। इस प्रश्न का उत्तर भी हाँ होगा। इसके बाद 9वां प्रश्न है, मोटापे की समस्या प्रायः इस उम्र में हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर भी हाँ होगा। वास्तव में इस उम्र में किशोर तथा किशोरियों के शरीर में वसा का जमाव अधिक होने लगता है तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों के सक्रियता के कारण या अंतःस्रावी ग्रंथियों के से होने वाले स्राव के असंतुलन के कारण उनके शरीर में मोटापे की समस्या आ जाती है।
इसके बाद 10वां प्रश्न है, किशोर को विशेष रूप से लोहे की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का उत्तर ना होगा, क्योंकि इस अवस्था में किशोरियों को लोहे की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है, जिसमें रक्त स्राव होता है और उस रक्त की कमी को पूरा करने के लिए उनके आहार में लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसके बाद जो प्रश्न है वह है, रिक्त स्थान को भरिए। यानी वाक्य दिए गए हैं और उसमें कुछ खाली स्थान है जिनको सही शब्दों से भरना है। इसमें पहला प्रश्न है, तीव्र गति से शारीरिक विकास की अवस्था क्या होती है? डैश है, तो वहाँ हम लिखेंगे किशोरावस्था। उसके बाद दूसरा है, वक्ष स्थल का विकास कब होता है लड़कियों में? तो आरंभिक किशोरावस्था, यानी खाली स्थान है वहाँ हम आरंभिक किशोरावस्था लिखेंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, यौन परिवर्तन शरीर में किसके कारण होता है? डैश है, के कारण होता है, तो क्या लिखेंगे वहाँ? हार्मोन्स। खाली जगह में क्या लिखना है हमें? हार्मोन्स। उसके बाद चौथा प्रश्न है, किशोर डैश जैसे व किशोरियाँ डैश जैसी लगने लगती हैं। किशोर कैसे लगते हैं? पुरुष के समान। और किशोरियाँ कैसे लगती है? स्त्री के समान। यानी खाली स्थान में पुरुष तथा स्त्री लिखा जाएगा। उसके बाद है, किशोरावस्था 2 भागों में बांटी गई है। पहला आरंभिक किशोरावस्था और दूसरा उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, समझ में आ गया? तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? आरंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। इसके बाद है, तीसरा, इसके बाद प्रश्न है, 5-6 बालिकाओं में रीता पहले बरी हो गई हैं, बाकी बालिकाएं उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगी? इस प्रश्न का उत्तर होगा, बाकी बालिकाएं रीता को अपने से अलग रूप में देखती हैं और उसके अवस्था को देखकर वे असमंजस की स्थिति में होती हैं। इतना ही नहीं, वे रीता से कुछ दूरी भी बनाए रखती हैं। इसके बाद प्रश्न है, 2 कारण बताएं जिनसे किशोर अटपटा महसूस करते हैं। इसका उत्तर होगा, शरीर में होने वाले अचानक से परिवर्तनों को लेकर असुरक्षित महसूस करना। दूसरा होगा, अपने आसपास अपने साथियों में यदि वह पहले बड़ा हो रहा है तो उनका बदला हुआ व्यवहार और दृष्टिकोण को लेकर चिंतित होना। इसके बाद है, विषम लिंगियों की तरफ आकर्षित होने के किशोर के 2 कारण लिखें। इसका उत्तर होगा, विषम लिंगियों के प्रति आकर्षित होने के किशोर के 2 प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, हार्मोन्स का परिवर्तन और यौन अंगों का विकास होना। दूसरा, अपने साथियों का अनुमोदन प्राप्त करने का कोशिश करना।
इसके बाद लघु उत्तरात्मक प्रश्न आता है, अर्थात इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आपको कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 शब्दों में देना होगा और इसके लिए आपको 2 या 3 अंक दिए जाएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, आरंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरा अंतर बताइए। पहला प्रश्न है, अंतर बताइए। आरंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। इसका उत्तर होगा, किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था को आरंभिक किशोरावस्था कहते हैं। यह अवस्था 11 वर्ष से लेकर 14 या 15 वर्ष तक की होती है। यह अवस्था तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था होती है। किशोर तथा किशोरियों के शरीर में इस अवस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। किशोरों के चेहरे पर दाढ़ी मुंछाने लगते हैं, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, शरीर का वजन बढ़ जाता है, लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होता है, उनकी मांसपेशियां चौड़ी तथा मजबूत हो जाती है। किशोरियों के वक्षस्थल में विकास होने लगता है, उनके मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। इतना ही नहीं, उनका शरीर मोटा दिखाई देने लगता है, किशोरियों की आवाज़ पतली हो जाती है। आरंभिक किशोरावस्था किशोर की अपेक्षा किशोरियों के लिए अधिक कष्टकर होता है, क्योंकि उनके अंदर जो परिवर्तन होते हैं, जैसे मासिक धर्म की शुरुआत, वक्षस्थल का उभरना, इसके लिए वह मानसिक रूप से तैयार नहीं होती है। इतना ही नहीं, घर तथा परिवार के लोगों का व्यवहार भी एक किशोर की अपेक्षा उसके लिए थोड़ा कठोर हो जाता है, जिसके कारण बालिकाएं अंतर्मुखी हो जाती है और अधिक टोका टोकी होने की स्थिति में विद्रोही भी हो जाती हैं। आरंभिक किशोरावस्था एक किशोर के लिए उतना कष्टकर नहीं होता जितना कि एक किशोरी के लिए होता है, बल्कि वैसे किशोर जो अपने समूह के अन्य बालकों की अपेक्षा पहले किशोरावस्था को प्राप्त करते हैं, उनकी स्थिति अपने उम्र के साथियों में ज़्यादा अच्छी होती है। वे शारीरिक रूप से अधिक बलिष्ठ और सक्रिय होते हैं। उनका अपने समूह के साथियों में एक विशेष स्थान बना रहता है। उत्तर किशोरावस्था उस अवस्था किशोरावस्था का दूसरा फेज है या दूसरा स्तर है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों के शरीर में होने वाले परिवर्तन लगभग पूर्ण हो जाते हैं। किशोर तथा किशोरियों के अंदर इन परिवर्तनों को लेकर जो आशंकाएं होती है, जो भय होता है, इन परिवर्तनों को लेकर जो उनमें संवेगात्मक उद्वेग होता है, वे सारे समाप्त हो जाते हैं या स्थिर हो जाते हैं। उनके अंदर आत्म विश्वास पैदा हो जाता है। वे अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को लेकर सहज हो जाते हैं और उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं तथा इन परिवर्तनों को स्वीकारते हुए वह अपने भावी व्यक्तित्व के निर्माण में लग जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, बालकों एवं बालिकाओं में शारीरिक बनावट
बच्चों, इसका उत्तर होगा किशोरावस्था में एक किशोर तथा किशोरी के शारीरिक बनावट में या शारीरिक परिवर्तन में बहुत ही अधिक अंतर होता है। किशोर के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, उनका शरीर हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा हो जाता है, उनके शारीरिक लंबाई और वजन में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। दूसरी ओर एक किशोरी के वक्ष स्थल में उभार आ जाता है, उसके मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। दोनों के शरीर में यौन अंगों का विकास हो जाता है और उनके यौन अंग लगभग परिपक्व हो जाते हैं। यौन अंगों के विकास तथा परिपक्व हो जाने के बाद यह दोनों स्पष्ट रूप से एक स्त्री तथा पुरुष वर्ग के सूचक हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कोई 2 उपाय बतलाइए जिससे किशोर की यौन संबंधी जिज्ञासा को ठीक से शांत किया जाए। बच्चों, हमारे देश में अभी भी एक युवा और युवती को सही समय पर यौन शिक्षा ना मिलने के कारण उनके अंदर यौन परिवर्तनों को लेकर बहुत सारी आशंकाएं होती है, जिसका समाधान वे खुलकर किसी से कर नहीं पाते हैं। अपने शरीर में होने वाले इन यौन परिवर्तनों को जानने के लिए वे बेचैन तो होते हैं, लेकिन लज्जावश खुलकर किसी से इस विषय में बात नहीं कर पाते। उनकी इस समस्या का यदि समय पर और सही तरीके से समाधान नहीं किया जाता है तो दोनों ही कभी कभी गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जिसका परिणाम उनके लिए अच्छा, उनके भावी जीवन में अच्छा नहीं होता है। ऐसे समय में यह आवश्यक हो गया है कि अब विद्यालय में अथवा महाविद्यालय में यौन शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए और समय पर युवा तथा युवतियों को उनके शरीर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में सही सही जानकारी दी जाए कि ये परिवर्तन उनके लिए आवश्यक है और उनके शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, बल्कि यह उनके लिए अति आवश्यक है। उन्हें यह भी बताया जाए कि इस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं या यौन हार्मोन्स हैं उनकी सक्रियता बढ़ जाती है, जो उन्हें उत्तेजित करती है। उन्हें अपनी इस उत्तेजना को, अपने इस आकर्षण को किस प्रकार से नियंत्रित करना है, इसकी भी उन्हें सही सही जानकारी देनी चाहिए। माता पिता को भी जब उनके बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उन्हें समझाना चाहिए कि हम भी उस एज में थे
जिस एज में अभी तुम हो, यह सबके साथ होता है। यह कोई नई बात नहीं है और इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है, लेकिन उस विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है, लेकिन यह आवश्यक है कि दोनों आपस में शारीरिक दूरी बनाए रखें। मित्रता करना कोई बुरी बात नहीं है। दोस्त बनाना, बातचीत करना, साथ घूमना फिरना सही है, लेकिन शारीरिक रूप से एक दूसरे से अलग रहें, क्योंकि यह वह समय होता है जिस समय उनके यौन अंगों का विकास होता है, उनका शारीरिक विकास होता है, उनका मानसिक विकास होता है, जो विकास की अवस्था में होता है। इसलिए इस समय यदि वह कोई गलत कदम उठाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, तो यह उनके लिए उचित नहीं होगा, ना इसका बुरा प्रभाव उनके भावी जीवन पर पड़ेगा। इसलिए इस तरह से यदि हम युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो बात को समझेंगे और किसी तरह का गलत कदम नहीं उठाएंगे। इसके बाद प्रश्न है, मासिक धर्म किशोरियों में चिंता का विषय है। 2 तरीके सुझाएं जिससे चिंता दूर हो सके। बच्चों, वास्तव में मासिक धर्म की शुरुआत एक किशोरी के लिए बहुत ही कष्टकर होता है, क्योंकि किशोरी भी एक बालिका होती है और अचानक से जब वह बालिका होती है तो उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके शरीर से कहीं से रक्त नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही वह किशोरावस्था में प्रवेश करती है उसमें मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है और हर महीने यह क्रम चलता है। इस मासिक धर्म के अवस्था में बहुत सारी किशोरियों को बहुत सारे कष्ट होते हैं। मासिक धर्म का समय जैसे जैसे नज़दीक आता है, किशोरियों में चिड़चिड़ापन, शरीर में ऐंठन, चिंता, अवसाद की स्थिति बन जाती है। मासिक धर्म शुरू होने से पूर्व पेट में दर्द, पैरों में दर्द, शरीर के निचले हिस्से में ऐंठन जैसी समस्या बन जाती है, जिसको लेकर किशोरियां काफ़ी चिंतित हो जाती है। उनका मन चिड़चिड़ा हो जाता है, उन्हें किसी काम में मन नहीं लगता। ऐसे समय में विद्यालय में वैसी बालिकाएं जो 10 या 11 वर्ष की हो जाती हैं, उनका काउंसलिंग होना चाहिए, डॉक्टरों को बुलाना चाहिए और उन्हें यह समझाना चाहिए कि मासिक धर्म की शुरुआत लड़कियों के लिए आवश्यक है और यह मासिक धर्म समय पर सही आयु में ही शुरू होना चाहिए। यदि किसी बालिका के मासिक धर्म की शुरुआत में देर हो रही है तो उसका डॉक्टरी इलाज भी कराना चाहिए, क्योंकि यदि मासिक धर्म शुरू नहीं होता है तो यह आगे जाकर उसके भावी जीवन में संतानोत्पत्ति की क्षमता पर प्रभाव डालता है। प्रत्येक माँ को यह चाहिए कि वह अपनी युवा हो रही बेटी को
यह समझाए कि मासिक धर्म से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और सभी लड़कियों के लिए आवश्यक है। हाँ, कुछ लड़कियों में यह स्थिति कष्टकर होती है। माता को चाहिए कि वह अपनी बेटी को अपने इस कष्टप्रद स्थिति में कैसे आसानी से या सहजता से निकल सके, उसका उपाय करें, उसकी पीड़ा को कम करने का प्रयास करें। विद्यालय में भी यह व्यवस्था होनी चाहिए कि अचानक से किसी बालिका का मासिक धर्म शुरू हो जा रहा है तो उसके लिए पैड की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि मासिक धर्म के शुरू होने से उसे किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो रहा है तो उसकी भी सही देखभाल या सहायता की या सलाह की व्यवस्था होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।